हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शीतल सोनी वेलकमिंग यू ऑल टू जुपिटर क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी। हमारी स्टोरी है एन इंडियन अमेरिकन वुमन इन स्पेस, कल्पना चावला। तो इंडियन अमेरिकन वुमन, भारतीय अमेरिकन महिला, स्पेस में, अंतरिक्ष में, कल्पना चावला। तो चलिए करते हैं अपनी स्टोरी को शुरू। अ न्यूज रिपोर्ट, तो एक न्यूज रिपोर्ट। ट्रेजेडी इन स्पेस, ट्रेजेडी त्रासदी, दुर्घटना, स्पेस में, अंतरिक्ष में। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है, ये एक स्पेस शटल का नाम है। प्रॉपर नाउन की खासियत क्या होती है कि ये सेंटेंस में कहीं भी आ जाए, ये हमेशा कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं। और बाकी जो दूसरे नाउन्स होते हैं, कॉमन नाउन हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, मटेरियल नाउन हुआ, वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ रहे हैं तो ही कैपिटल से स्टार्ट होंगे, बाकी हमेशा वो स्मॉल लेटर में ही रहेंगे। लेकिन प्रॉपर नाउन हमेशा और हमेशा कैपिटल लेटर में ही आता है। ब्रेक इनटू फ्लेम्स का मतलब हो जाता है अचानक से आग की लपटों में घिर जाना, आग पकड़ लेना। तो स्पेस में ट्रेजेडी हो गई, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया अचानक से आग की लपटों में घिर गया, उसमें आग लग गई। इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजेडी, इन में अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व, आज के पहले ऐसी कभी नहीं हुई, पहली बार। स्पेस ट्रेजेडी, अंतरिक्ष दुर्घटना, अभूतपूर्व अंतरिक्ष दुर्घटना में यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, तो जो ये यूएस स्पेस शटल कोलंबिया था, कैरिंग इंडिया बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर्स, कैरी कर रहा था, ट्रांसपोर्ट कर रहा था, एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा था। इंडिया बोर्न, इंडिया में जन्मी, अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला और 6 दूसरे लोगों को ब्रोक अ पार्ट इन फ्लेम्स। ब्रोक अ पार्ट, ब्रेक अ पार्ट का सेकेंड फॉर्म है। ब्रेक अ पार्ट मतलब टूट जाना, डिसइंटीग्रेट हो जाना, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाना, डिसइंटीग्रेट। ये मेन वर्ब है। इसका सब्जेक्ट क्या है? यूएस स्पेस शटल कोलंबिया। कॉमा टू कॉमा एडिशनल इंफॉर्मेशन है और इन प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन से भी हमेशा एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है, तो यहाँ कॉमा तक भी एडिशनल इंफॉर्मेशन है। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा मेन वर्ब है। ब्रेक अ पार्ट, टूट गया, फ्लेम्स में, आग की लपटों में, कि आग की लपटों में ये टूट गया। एज इट स्ट्रीक्ड ओवर टेक्सास, स्ट्रीक ओवर, बहुत तेजी से जाना, मूव करना, टेक्सास से टुवर्ड्स, की तरफ, की ओर। इट्स लैंडिंग स्ट्रिप, इसकी लैंडिंग स्ट्रिप, रनवे, ऑन सैटरडे 1 फरवरी 2003, सैटरडे को 1 फरवरी 2003 में। किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड सवार होना, शिप पे, एयरक्राफ्ट पे, किल डेथ हो जाना, मारे जाना, कि 7 के 7 लोग जो इस पे सवार थे उनकी जान चले गए। एक अभूतपूर्व अंतरिक्ष त्रासदी हुई जिसमें यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, जो कि इंडिया में जन्मी अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला और 6 और लोगों को ले जा रहा था टेक्सास के ऊपर से रनवे की तरफ, सैटरडे को 1 फरवरी 2003 में। उसमें अचानक से आग लग गई और वो टूट गया और उसमें जो 7 लोग थे उनकी जान चली गई। The shuttle lost contact with NASA at about 9 a.m. 19.30 hours. First ST shuttle spacecraft lost contact. Lost second form है lose का। lose मतलब खोना, कि contact connection, संपर्क, कि संपर्क खत्म हो गया था, संपर्क टूट गया था नासा के साथ। एट अबाउट लगभग 9 बजे, 19.30 आवर्स कितना होगा? 7:30, 7:30 की 7:30 पे, इंडिया के 7:30 पे। एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, जब ये आ रहा था लैंडिंग करने, तो लगभग 9 बजे जब जो स्पेस शटल है वो लैंडिंग के लिए आ रहा था, उस दौरान उसका नासा से संपर्क खत्म हो गया। इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड, फ्लाइंग उड़ना, वॉज हेल्पिंग वर्ब, फ्लाइंग मेन वर्ब, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट प्लस
वॉज वर प्लस मेन वर्ब, वर्ब में आईएनजी फॉर्म। स्ट्रक्चर किस टेंस का है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है। जब ये उड़ रहा था एल्टीट्यूड पे, एल्टीट्यूड हाइट पे ऑफ ओवर 2 लाख फीट, 2 लाख फीट की, एंड ट्रेवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर्स, और ट्रेवल कर रहा था, यात्रा कर रहा था 20,000 किलोमीटर पर आवर, प्रति घंटे की रफ्तार से, व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टेक्ट विद द शटल। जब ग्राउंड कंट्रोल, वो टीम जो कि अर्थ पे, धरती से स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल कर रही थी, उसने कांटेक्ट खो दिया, संपर्क खो दिया शटल के साथ। तो जब ये 2 लाख फीट की ऊंचाई पे 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ रहा था, उड़ान भर रहा था, उस दौरान ग्राउंड कंट्रोल ने शटल के साथ संपर्क खो दिया था। ये फीट प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या है? फूट। ट्रेवलिंग का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? वर्ब में आईएनजी फॉर्म है। ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होता है और जिरेंड भी होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव का रोल प्ले करता है और जिरेंड नाउन का। ट्रेवलिंग यहाँ पे वर्ब में आईएनजी फॉर्म, जिरेंड है जो कि नाउन का रोल प्ले कर रहा। एटीट्यूड भी नाउन है। एट प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लेके आया हुआ है। ये दोनों जो ऑब्जेक्ट हैं ये इस एट के लिए हैं। कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003। कोलंबिया लिफ्ट ऑफ हुआ था। लिफ्ट ऑफ उड़ान भरना 16 जनवरी को 2003 में फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा। कैनेडी स्पेस सेंटर से फ्लोरिडा में। फ्लोरिडा प्लेस का नाम है। प्लेस प्रॉपर नाउन होती है, कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुआ। कैनेडी स्पेस सेंटर भी एक स्पेस सेंटर का नाम है जो कि प्रॉपर नाउन है, तो ये भी देखिए कैपिटल लेटर से शुरू हुआ है। कोलंबिया है स्पेसक्राफ्ट, इसने 16 जनवरी 2003 में कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से उड़ान भरी थी। इट हैड स्टेड, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म। स्ट्रक्चर है पास्ट परफेक्ट का, कि कोई चीज हो चुकी थी पास्ट में। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट, स्टे रहना, फॉर 16 डेज 16 दिन के लिए, ये 16 दिन के लिए ऑर्बिट में रहा। एंड द 7 मेंबर क्रू, और 7 मेंबर क्रू ग्रुप कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स, इसने कंडक्ट करे, आयोजित करे 80 एक्सपेरिमेंट्स को। बिफोर इट बिगिन इट्स डाउनवर्ड जर्नी, बिफोर के पहले, बिगिन शुरू करना, इसने शुरू करी इसकी डाउनवर्ड जर्नी। डाउनवर्ड नीचे की तरफ, जर्नी यात्रा, कि अर्थ पर वापस आने की जो जर्नी शुरू करने के पहले ये स्पेसक्राफ्ट 16 दिन तक ऑर्बिट में रहा। और ये जो 7 मेंबर की टीम थी इसने 80 एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट करा था, आयोजित करा था। विच एंडेड इन ट्रेजेडी, जो कि एंड इन कंक्लूड होना, खत्म होना, ट्रेजेडी में, त्रासदी में, जो कि त्रासदी में खत्म हुई। तो ये जो शटल था ये 16 दिन तक ऑर्बिट में रहा और 7 मेंबर की इस टीम ने 80 एक्सपेरिमेंट्स को किया। इसके बाद जब ये अपनी डाउनवर्ड जर्नी को स्टार्ट किए, नीचे की तरफ आ रहे थे, तो इनकी जर्नी खत्म हो गई ट्रेजेडी में। दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट एंड द शटल वॉज सेड टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स। फ्लाइट, फ्लाई का सेकेंड फॉर्म, फ्लाई उड़ान। ये कोलंबिया जो स्पेसक्राफ्ट था इसकी 28वीं अंतरिक्ष में उड़ान थी, और जो ये शटल था ये कहा जाता था अच्छा है, सही है 100 फ्लाइट्स के लिए, 100 उड़ानों के लिए। कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड, कल्पना चावला ने कहा कि उसने कभी ये सपना नहीं देखा था। ड्रीम्ड, ड्रीम का सेकेंड फॉर्म है, इसका सब्जेक्ट शी है। ड्रीम का पास्ट फॉर्म क्या हुआ? ड्रीम्ड, ड्रीम्ड और ड्रेम्ड, ड्रेम्ड।
दोनों एक्सेप्टेबल हैं, दोनों में से कुछ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। एज अ चाइल्ड इन करनाल, चाइल्ड के तौर पे, बच्चे के तौर पे करनाल में, दैट शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, कि वो क्रॉस करेंगी, पार करेंगी फ्रंटियर्स को, फ्रंटियर्स लिमिट, बाउंड्रीज स्पेस की, कि वो स्पेस की, अंतरिक्ष की जो बाउंड्रीज हैं, सीमाएं हैं, उन्हें पार करेंगी। तो कल्पना चावला ने कहा कि करनाल की बच्ची के तौर पे उन्होंने कभी ये सपना नहीं देखा था कि वो अंतरिक्ष की सीमाओं को लांघेंगी। इट वॉज इनफ, ये पर्याप्त था। इनफ एडवर्ब है, वॉज वर्ब है, इट सब्जेक्ट है, और इनफ जब नाउन के साथ आता है तो नाउन के पहले आता है, और बाकी सारे जितने भी वर्ड्स होते हैं उनके बाद आता है। वर्ब हुआ, एडवर्ब हुआ, एडजेक्टिव हुआ, इनके सबके बाद आएगा और नाउन के पहले आएगा। दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर, कि उनके पेरेंट्स ने, माता पिता ने अलाउ कर दिया, परमिशन दे दी थी उन्हें, टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज, अटेंड करना, दाखिला लेना, जाना इंजीनियरिंग कॉलेज में। आफ्टर सी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर स्कूल, आफ्टर के बाद, ग्रेजुएट हुई, पास हुई, स्नातक हुई टैगोर स्कूल से। जब वो टैगोर स्कूल से पास हुई, उसके बाद उनके पेरेंट्स ने उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेने की जो परमिशन दी, वही उनके लिए पर्याप्त थी। आफ्टर अ बैचलर ऑफ साइंस डिग्री, तो बैचलर ऑफ साइंस डिग्री के बाद, इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में, अगेंस्ट ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम हर फादर, ग्रेट बहुत ज्यादा, ऑपोजिशन विरोध उनके फादर से, कि उनके पिता ने बहुत ज्यादा ऑपोजिशन करा था, विरोध करा था। शी वेंट फॉर अ मास्टर्स डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। वो वेंट फॉर, गो फॉर का सेकेंड फॉर्म, गो जाना, कि वो चली गई मास्टर्स डिग्री के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो उन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस डिग्री को हासिल करा। उसके बाद उनके पिता ने बहुत ज्यादा विरोध करा, लेकिन उसके बावजूद भी वो मास्टर्स डिग्री के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका चली गई। शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग। लेटर बाद में, अर्न करना, हासिल करना, प्राप्त करना, पीएचडी को एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, कि बाद में फिर उन्होंने पीएचडी भी कर ली एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। कल्पना चावला वॉज द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट। कल्पना चावला पहली इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट बनी टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द लॉन्च पैड एट केप कार्निवल फ्लोरिडा। ब्लास्ट ऑफ, उड़ान भरना, लॉन्च पैड से केप कार्निवल, फ्लोरिडा से, कि फ्लोरिडा के केप कार्निवल के लॉन्च पैड से उड़ान भरने वाली वो पहली इंडियन अमेरिकन वुमन बनी। एंड पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और उन्होंने पार्टिसिपेट किया सक्सेसफुल मिशन में, सफल मिशन में, स्पेस में। पार्टिसिपेट वर्ब है, इसका सब्जेक्ट क्या है, तो इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रपोजिशन टू के साथ आया हुआ है। तो जो ये प्रपोजिशन टू है, ये इस वर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है, ब्लास्ट ऑफ को, और इस वर्ब पार्टिसिपेट को भी क्वालिफाई कर रहा है। और टू प्रपोजिशन के बाद हमेशा वर्ब अपने रूट फॉर्म में आती है, इसीलिए ये दोनों वर्ब अपने बेस फॉर्म में आई हुई हैं। कि कल्पना चावला फ्लोरिडा के केप कॉर्निवल से लॉन्च पैड से उड़ान भरने वाली पहली इंडियन अमेरिकन वुमन बनी, और इन्होंने सक्सेसफुल स्पेस मिशन में भी पार्टिसिपेट करा, भाग लिया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलोंग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ। उनकी फैमिली ने इंडिया से चीयर करा, खुशी मनाई, जॉय करा, अलोंग विद के साथ, स्टाफ, स्टाफ टीम, स्टाफ प्लूरल नाउन है, एट द कैनेडी स्पेस सेंटर, कैनेडी स्पेस सेंटर पे जब उन्होंने देखा कोलंबिया को लिफ्ट ऑफ करते उड़ान भरते, कि जब कोलंबिया ने उड़ान भरी तब कैनेडी स्पेस सेंटर पे उनके जो स्टाफ था और इंडिया में उनकी जो, उन सब ने साथ में उनकी हौसला अफजाई करी, उत्साह जताया। कल्पना वॉज बोर्न इन करनाल हरियाणा। वॉर्न जन्म लेना, पैदा होना। कल्पना हरियाणा के करनाल में पैदा हुई थी, बट वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। पर नेचुरलाइज्ड, प्राकृतिक रूप से अपने आप यूएस सिटीजन बन गई।
मैरिड टू फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन। मैरी टू शादी करना, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर से जीन पियरे हैरिसन से। कि कल्पना इंडिया में जन्मी थी, करनाल हरियाणा में, पर उन्होंने शादी करी फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन से, तो वो अपने आप यूएस सिटीजन बन गई, सिटीजन नागरिक। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, तो देखिए बिसाइड होता है और बिसाइड्स होता है। बिसाइड के बगल में, बिसाइड्स के अलावा, कि वो एस्ट्रोनॉट तो थी, अंतरिक्ष यात्री तो थी। शी वॉज लाइसेंस्ड टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स। उनको लाइसेंस मिला हुआ था फ्लाई करने का, उड़ाने का, सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स को। सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स, सिंगल इंजन सी प्लेन्स और ग्लाइडर्स को, कि वो एस्ट्रोनॉट भी थी, उनके पास लाइसेंस भी था कि वो सिंगल और मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स को उड़ा सकती हैं, सिंगल इंजन सी प्लेन्स और ग्लाइडर्स को उड़ा सकती हैं। वॉज के साथ लाइसेंस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब सब्जेक्ट प्लस वॉज वर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब में थर्ड फॉर्म होती है तो स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का होता है। किस टेंस का पैसिव वॉइस होगा ये? सिंपल पास्ट का। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो सर्टिफाइड प्रमाणित फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी। सर्टिफाइड वर्ब में थर्ड फॉर्म, फ्लाइट इंस्ट्रक्टर नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव होगा, वर्ब में थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल होता है। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, तो पायलट के तौर पे क्वालिफाई होने के बाद, क्वालिफाई होना सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर लेना, एनेबल हो जाना, सक्षम बन जाना, कि पायलट के तौर पे जब वो योग्य हो गई, कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। कल्पना ने शुरू किया कंसीडर करना, विचार करना दूसरे चैलेंज के बारे में। अप्लाइंग टू नासास स्पेस शटल प्रोग्राम, अप्लाई कर दिया उन्होंने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए। कि पायलट के तौर पे क्वालिफाई करने के बाद, उसके योग्य बनने के बाद, पायलट के तौर पे क्वालिफाई करने के बाद, योग्य बनने के बाद, कल्पना ने एक और चुनौती पर सोचना, विचार करना शुरू कर दिया और उन्होंने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई कर दिया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। फर्स्ट इनिशियली, कि वो सबसे पहले हायर करी गई थी, अपॉइंट करी गई थी, चुनी गई थी रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे नासा में। इन 1994, तो 1994 में शी वॉज सिलेक्टेड बाय नासा, उनको सिलेक्ट करा गया था, चुना गया था नासा के द्वारा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट, ट्रेनिंग के लिए एस्ट्रोनॉट के तौर पे। कि पहले उनको नासा पे रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे हायर करा गया, फिर उसके बाद 1994 में उनको एस्ट्रोनॉट के तौर पे ट्रेनिंग देने के लिए चुना गया। वॉज के साथ हायर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, वॉज के साथ सिलेक्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्या बता रहा है? सेंटेंस पैसिव में है। किस टेंस का? तो सिंपल पास्ट का। व्हेन आस्क्ड व्हाट इट वाज लाइक बीइंग अ वुमन इन हर फील्ड, कि जब उनसे पूछा गया कि उनकी फील्ड में, फील्ड क्षेत्र, उनके क्षेत्र में महिला होने के नाते उनको कैसा लगता है, सी रिप्लाइड, उन्होंने रिप्लाई किया, जवाब दिया, आई रियली नेवर एवर थॉट, नेवर एवर थॉट, कभी नहीं सोचा, मैंने सच में, रियली सच में कभी ऐसा नहीं सोचा, while pursuing my studies और doing anything else, pursue करते हुए, फॉलो करते हुए मेरी स्टडीज को, पढ़ाई को, और कुछ और करते समय भी, that I was a woman, कि मैं एक औरत हूँ, और a person from a small city or a different country, या पर्सन व्यक्ति छोटी शहर का या दूसरी कंट्री का, दूसरे देश का। तो जब उनसे पूछा गया कि उनको कैसा फील होता है, कैसा महसूस होता है उनकी फील्ड में एक लेडी होने के नाते, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने अपनी जब पढ़ाई करी और उसके अलावा बाद में मैंने जो कुछ भी किया, तो किसी भी समय मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं एक महिला हूँ या फिर मैं एक छोटे शहर से आई हूँ या मैं किसी दूसरे देश से आई हूँ। आई प्रिटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स। प्रिटी मच, लगभग, ऑलमोस्ट, मेरे भी अपने सपने थे जैसे किसी और के होते हैं। एंड आई फॉलोड देम, फॉलो करना,
परस्यू करना, पीछा करना, कि मैंने उनका पीछा किया, पालन किया। एंड पीपल हु वर अराउंड मी, और मेरे अगल बगल जो लोग थे, तो पीपल प्लूरल नाउन है, वर प्लूरल वर्ब है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई वर्ब आती है तो उसके लिए सब्जेक्ट का काम रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सब्जेक्ट होता है वो करता है। ये प्लूरल है इसीलिए ये वर आया हुआ है, कि वो लोग जो मेरे अगल बगल थे, फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, ऑलवेज एनकरेज्ड मी एंड सेड, उन्होंने हमेशा मुझे एनकरेज करा, ऑलवेज हमेशा, एनकरेज करना प्रोत्साहित करना, और कहा इफ दैट इज वॉट यू वॉन्ट टू डू कैरी ऑन, अगर तुम यही करना चाहती हो तो कैरी ऑन, इससे कंटिन्यू रखो, आगे बढ़ो। कल्पना's फर्स्ट स्पेस मिशन, तो कल्पना का पहला स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया, स्पेस शटल कोलंबिया में was 15 days 16 hours and 34 minutes long, 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था। तो कल्पना का पहला जो स्पेस मिशन था कोलंबिया शटल में, ये 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था। ड्यूरिंग दिस टाइम, ड्यूरिंग के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान, शी बेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स बार, इस टाइम पीरियड में उन्होंने 252 बार धरती के चक्कर लगाए। ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, ट्रेवल करा, यात्रा करी 10.45 मिलियन किलोमीटर्स की। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, इंक्लूड करना, शामिल होना, कि इनकी टीम में एक जापानी और यूक्रेनी अंतरिक्ष यात्री भी शामिल थे। ये देखिए 10.45 नंबर है, मिलियन यूनिट है, और किलोमीटर्स नाउन है। तो जब नंबर, यूनिट प्लस नाउन होता है तो नंबर भी सिंगुलर आता है, यूनिट भी सिंगुलर आती है, और नाउन ही है जिसका कि प्लूरल किया जा सकता है। ये सिंगुलर भी आ सकता है, प्लूरल भी आ सकता है। अगर प्लूरल बनाना है तो सिर्फ नाउन में ही एस लगेगा, इसी का प्लूरल बनेगा, इनसे छेड़खानी नहीं करी जाती। तो इसीलिए यहाँ पे मिलियन सिंगुलर आया हुआ है, किलोमीटर्स में एस आया हुआ है। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स, परफॉर्म करना, कार्यान्वित करना, टीम ने एक्सपेरिमेंट्स करे, सच एज, जैसे कि पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, पॉलिनेट करा, परागण करा प्लांट्स को, पौधों को ऑब्जर्व करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए फूड ग्रोथ को स्पेस में, एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और टेस्ट करे और मजबूत मेटल्स को बनाने के लिए, और तेज कंप्यूटर चिप्स को बनाने के लिए। फास्टर, कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है फास्ट की, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्ग की कंपैरेटिव डिग्री है, एंड ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन, और $56 मिलियन के खर्चे पे। कि ये जो टीम थी इसने फूड ग्रोथ को एनालाइज करने के लिए प्लांट्स को पॉलिनेट करा स्पेस में, उनमें परागण करा, और मजबूत मेटल्स को और तेज कंप्यूटर चिप्स को बनाने के लिए भी उन्होंने टेस्ट कंडक्ट करा, और इस पूरे में इनको जो खर्चा था वो $56 मिलियन का आया। यहाँ पे भी नंबर, यूनिट, नाउन, नंबर सिंगुलर, यूनिट सिंगुलर, नाउन प्लूरल आया हुआ है। ऑन द सैटरडे नाइट, तो शनिवार रात को, व्हेन द न्यूज अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, जब न्यूज कोलंबिया डिजास्टर को लेकर ब्रेक हुई, खुलासा हुआ, देयर वाज शॉक एंड डिसबिलीव, लोग चौंक गए थे और कोई इस चीज को मान नहीं रहा था। तो जब शनिवार रात को कोलंबिया डिजास्टर की खबर आई तो लोगों को शॉक लगा, सरप्राइज हुआ, और उन्हें इस बात पे विश्वास नहीं हुआ। ये न्यूज जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है, हम न्यूज का न्यूज नहीं कर सकते हैं। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट, करनाल शहर ने स्पेंड का सेकेंड फॉर्म, बिताना, गुजारना, स्लीपलेस नाइट्स, जाग कर रात है, बिना सोए रात नहीं। करनाल शहर ने स्लीपलेस नाइट को गुजारा, कोई सोया नहीं, एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स, क्योंकि हजारों जो लोग थे, स्टे ग्लूड चिपके रहना, टू देयर टेलीविजन सेट्स, अपने टेलीविजन सेट से, इन द होप, इस आशा में, दैट कल्पना एंड द क्रू हैड समहाउ सर्वाइव्ड, कि कल्पना और उनका जो क्रू है वो कैसे भी करके सरवाइव कर गए हों, बच गए हों। कि जो करनाल शहर है उसने स्लीपलेस नाइट को बिताया, कोई वहां नहीं सोया, क्योंकि जो हजारों लोग थे वो अपनी टीवी से चिपके हुए थे,
इस उम्मीद में कि कल्पना और उनकी जो टीम है वो किसी भी तरह बच गई हो इस हादसे में। अ जर्नलिस्ट रोड, जर्नलिस्ट ने लिखा, शी वॉज अ हीरोइन, वो हीरोइन थी, एक नायिका थी, कि किसी ने बहुत ही सारे अचीवमेंट्स को हासिल करा है, कुछ बहुत महान काम कर दिखाया है कि लोगों को जो एनकरेज करेगा, रोल मॉडल के तौर पे वो काम कर रही हैं, आइडियल हैं, तो वो हीरोइन होती। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटीज, एनॉर्मस, ह्यूज, गाइगेंटिक, बहुत सारी एबिलिटी, क्षमता की बहुत क्षमता लगती है टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। कि आपको एस्ट्रोनॉट बनना है तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा कैपेबिलिटीज होनी चाहिए, क्षमता होनी चाहिए। यू नीड टू नो, नीड जरूरत, जानना, कि आपको जानने की जरूरत है। अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, अ लॉट बहुत कुछ, अबाउट एवरीथिंग हर कुछ के बारे में, फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स टू एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। कि आपको अगर एस्ट्रोनॉट बनना है तो आपको बायोलॉजी से लेके एस्ट्रोफिजिक्स से लेके एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक बहुत कुछ जानने की जरूरत है, सब कुछ जानने की जरूरत है इनमें। इन दिस एज, युग, एरा, इस एरा में, इस युग में, ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन की, यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बी एन एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट बनने के लिए एनसाइक्लोपीडिया जैसा ज्ञान होना चाहिए। हर अचीवमेंट, उनका जो अचीवमेंट है, इज ऑ इंस्पायरिंग, इंस्पायर करने वाला, बहुत ज्यादा प्रेरणा भरने वाला है। रैशनलाइज्ड फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, रैशनलाइज, तर्क संगत होना, लॉजिकल होना, कि लॉजिकल तौर पे मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस के लिए, कई लाखों करोड़ों युवा भारतीयों के लिए। द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, जो स्टोरी है कल्पना चावला की, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच्ड द स्काईज हैड बिकम एन इंस्पिरेशन। एक छोटे शहर की लड़की जिसने की आसमानों को छुआ। तो हेड का सब्जेक्ट द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, कॉमा टू कॉमा एडिशनल इंफॉर्मेशन है। और बिकम वर्ब में थर्ड फॉर्म है। बिकम के तीनों फॉर्म क्या होते हैं? बिकम, बिकेम, बिकम। छोटे शहर की लड़की कल्पना चावला की जो कहानी है, जिसने कि आसमान को छू लिया, ये लाखों इंडियन यूथ के लिए, युवाओं के लिए एक इंस्पिरेशन बन गई थी, प्रेरणा बन गई थी। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अब्रॉड द स्पेस शटल कोलंबिया टू स्टूडेंट्स ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़। तो मैसेज में जो उन्होंने भेजा था अब्रॉड, विदेश से, स्पेस शटल कोलंबिया से स्टूडेंट्स के लिए उनके कॉलेज के चंडीगढ़ में, कल्पना सेट, कल्पना ने कहा, द पाथ फ्रॉम ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट। पाथ, रास्ता, ड्रीम्स, सपनों से सक्सेस तक, सफलता तक, ये एग्जिस्ट करता है, मौजूद है। स्पेस शटल कोलंबिया से उन्होंने चंडीगढ़ में अपने कॉलेज के बच्चों के लिए मैसेज भेजा था। उस मैसेज में उन्होंने कहा कि सपनों से सफलता तक का रास्ता मौजूद है, मतलब सपनों को साकार किया जा सकता है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, द करेज टू गेट ऑन इट। तुम्हारे पास विजन होना चाहिए, दृष्टिकोण होना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए फ्यूचर के लिए, इसे ढूंढने के लिए, और करेज होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए उसको पाने की, कि आपको इसे खोजने की जरूरत है, प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है अपने सपने को साकार करने के लिए, और करेज की, साहस की जरूरत है उसे साकार करने के लिए, पाने के लिए। विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी, आप सभी को आपकी ग्रेट जर्नी की, शानदार यात्रा की शुभकामनाएं। There will surely be many who start off on this journey to fulfill their dreams. Surely, निश्चित तौर पे कई सारे लोग होंगे जो कि स्टार्ट ऑफ करेंगे। स्टार्ट ऑफ, शुरू करना, इस जर्नी को, इस यात्रा को फुलफिल करने की, अचीव करने की, उनके सपनों की। तो और उन्होंने बोला कि निश्चित तौर पे कई सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अपने सपनों को पूरा करने की जो यात्रा है उसे शुरू करेंगे। तो यहाँ होता है हमारा चैप्टर खत्म। चलिए हमको एक समरी करते हैं इस चैप्टर की। तो ये जो चैप्टर है ये इंडियन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला के बारे में, उनकी स्पेस मिशन के बारे में है कि एक अभूतपूर्व अंतरिक्ष ट्रेजेडी हुई यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, जिसमें कि कल्पना चावला और 6 और दूसरे जो एस्ट्रोनॉट सवार थे, उनकी 1 फरवरी 2003 में हादसे में मौत हो गई।
कि जब ये स्पेस शटल 2 लाख फीट की ऊंचाई पे था और 20,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, उस दौरान इसका नासा से कांटेक्ट खत्म हो गया था, इसमें आग लग गई और ये नीचे नहीं आ पाया और यह हादसा हो गया। इस शटल ने 16 जनवरी 2003 में अपनी यात्रा शुरू करी थी कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। वापस आने से पहले इसने 16 दिन अर्थ ऑर्बिट में गुजारे और 80 एक्सपेरिमेंट करे। कि कल्पना चावला जब बच्ची थी करनाल में, तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो अंतरिक्ष की सीमाओं को लांघेंगी। उनके लिए तो इतना ही काफी था कि उन्हीं इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला देने की मंजूरी दे दी गई है। फिर उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस डिग्री करी एरोनॉटिकल साइंस इंजीनियरिंग में। उसके बाद उनके पिता ने मना किया, लेकिन उसके बाद भी वो यूएस गई मास्टर्स डिग्री करने। फिर उन्होंने पीएचडी भी करी एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। उसके बाद वो पहली इंडियन अमेरिकन वुमन बनी जिन्होंने की कैप कार्निवल फ्लोरिडा से लॉन्च पैड से उड़ान भरी और सक्सेसफुल स्पेस मिशन में पार्टिसिपेट करा। उनके परिवार ने और उनके पूरे स्टाफ ने उनको काफी ज्यादा चीयर करा इस उड़ान पे। कल्पना चावला करनाल हरियाणा में पैदा हुई थी। फिर उन्होंने फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पियरे हैरिसन से शादी कर ली, तो ये यूएस की सिटीजन बन गई। ये एस्ट्रोनॉट भी थी, इनके पास लाइसेंस भी था सिंगल मल्टी इंजन एयरप्लेन को उड़ाने का, सिंगल इंजन सी प्लेन ग्लाइडर्स को उड़ाने का। वो सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी बन गई और जब वो पायलट बन गई तो उन्होंने फिर नासा स्पेस शटल प्रोग्राम के लिए अप्लाई करा और उनको रिसर्च साइंटिस्ट के तौर पे नासा ने हायर किया। उसके बाद 1994 में उनको एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग दी गई। जब उनसे पूछा गया कि आपको कैसा लगता है कि आप फीमेल हैं अपनी फील्ड में, तो उन्होंने बोला कि मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं कि मैं फीमेल हूँ या किसी छोटे शहर से आई हूँ या किसी दूसरे देश से आई हूँ। उन्होंने बोला कि जैसे बाकी लोगों के सपने होते, मेरे भी सपने थे और मैंने उन सपनों को फॉलो करा। और मेरे अगल बगल के जो लोग थे उन्होंने भी मुझे काफी ज्यादा प्रोत्साहित करा और कहा कि अगर तुम्हें ये करना है तो तुम करती। उनका जो पहला स्पेस मिशन था वो 15 दिन 16 घंटे 34 मिनट का था। इस दौरान उन्होंने 252 बार धरती के चक्कर लगाए थे और 10.45 मिलियन किलोमीटर की यात्रा को करा था। $56 मिलियन के बजट में कई सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराए। स्पेस में फूड ग्रोथ को ऑब्जर्व करने के लिए प्लांट्स को पॉलिनेट करा और स्ट्रॉन्ग मेटल्स को बनाने के लिए, फास्टर कंप्यूटर चिप्स को बनाने के लिए टेस्ट को कंडक्ट कराया। और जब शनिवार को रात में कोलंबिया डिजास्टर की ये न्यूज सामने आई तो सबको भारी शौक लगा और किसी को विश्वास भी नहीं हो रहा था। उनका शहर करनाल जहां से वो आती हैं, वहां जो लोग थे वो टीवी से चिपके रहे रात भर इस आशा में कि कल्पना और उनकी टीम सही सलामत होगी, बच गए होंगे। एक जर्नलिस्ट ने तो बोला कि वो तो हीरोइन थी, एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ज्यादा क्षमता चाहिए होती हैं आपको, बायोलॉजी, एस्ट्रोफिजिक्स, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इन सब के बारे में सब कुछ लगभग पता होना चाहिए। ये जो सुपर स्पेशलाइजेशन का युग है, इसमें एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपके पास एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज होना चाहिए। लगभग हर किसी चीज के बारे में हर कुछ पता होना चाहिए। और कई लाखों यंग इंडियंस के लिए जो ये छोटे शहर से आई लड़की जिसने की आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया, इनकी कल्पना चावला की जो कहानी थी ये इंस्पिरेशन बन गई थी। और उन्होंने स्पेस शटल कोलंबिया से चंडीगढ़ में अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए मैसेज छोड़ा था कि सपनों से सफलता तक का रास्ता मौजूद है। आपको जरूरत है विजन की, प्रॉपर प्लानिंग की और साहस की उन सपनों को साकार करने के लिए। और उन्होंने सबको शुभकामनाएं दी थी उनके जर्नी के लिए और बोला था कि बहुत सारे लोग होंगे जो कि निश्चित तौर पे अपने सपनों को पूरा करने की जो यात्रा है उसे शुरू करेंगे। तो ये थी हमारी शमरी। आई होप आप सभी को ये स्टोरी समझ आई होगी, पसंद आई होगी। और अगर आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज को बताएं।